सृष्टि चक्र में, चारों युगों में मैं देवी आत्मा फिर से परमात्मा के साथ सहयोगी बन हर कल्प की तरह आज अपने को पवित्र बना रही वो रूहानी बाबा हम रूहों को देखता, हमारी यात्रा को देखता और हम युवाओं से बात करता। तो चले आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है। इस दुनिया की यही जोड़, ना देह का भान, ना देह की दुनिया का भान, एक बाबा के सामने ओम शांति। ओम शांति। 4 अप्रैल 2023 बाबा आज कहता है, मीठे बच्चे तुम रूहानी यात्रा पर हो। एक दूसरा, तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल। दूसरा, तीसरा, वापस घर चलना। चौथा, एक बाप की याद में रहना। तो आज बाबा पहली लाइन में 4 बातों को कहता है। पहला बाबा कहता, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तो रूहानी यात्रा जब बाबा कहता है तो बाबा हमको आत्मिक स्वरूप में खींचता है। बाबा कहता है ये तुम्हारे आत्मा की यात्रा है। इट्स अ जर्नी ऑफ अ सोल। आप अभी भी जर्नी पर हो। सतयुग से बाबा कहता है ये यात्रा शुरू हुई, फिर आपने 84 जन्म लिए और यात्रा पूरी होती है जब आप वापस जहां से शुरू हुए वहां वापस पहुंच जाते हो। स्थूल यात्रा भी आप यात्रा पर जाते वापस घर आ जाते। रूहानी यात्रा भी बाबा कहता आप घर से निकलते हो, बाहर जाते हो,
साकारी दुनिया में आते और अपनी जर्नी में जाते हो। ये आत्मा की जर्नी है। 84 जन्म की ये जर्नी आप प्ले करते हो और फिर वापस अपने घर परम धाम पहुंच जाते हो। तो आज बाबा कहता तुम रूहानी यात्रा पर हो। ये यात्रा इस आत्मा की यात्रा है। इट्स अ जर्नी। और फिर बाबा कहता क्योंकि तुम रूहानी यात्रा पर हो, क्योंकि ये आत्मा की जर्नी है, शरीर की जर्नी नहीं है। ये शरीर तो भिन्न भिन्न स्टेशन है जो आपने लिए, यूज किए, छोड़ते गए, किए छोड़ते गए, किए छोड़ते गए। स्टेशन डेस्टिनेशन नहीं, क्योंकि आत्माएं, जो मनुष्य आत्माएं स्टेशन को डेस्टिनेशन समझ लेती हैं, उसी को घर समझ लेती हैं और उसी में अपना लगाव, झुकाव, मोह वहीं अटक जाता है। जैसे स्थूल में हम ट्रेन में यात्रा कर रहे, हम स्टेशन में उतरते हैं, कुछ चीज लेते हैं, वापस जर्नी पर चले जाते हैं। कोई लगाव झुकाव नहीं, कुछ मेरा नहीं, लिया, यूज किया और आगे बढ़ो। ऐसे ही बाबा कहता है इस शरीर को, तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल, अटक नहीं जाना है। ये एक स्टेशन है इस यात्रा का। और फिर दूसरा स्टेशन, फिर तीसरा। उसको अपना नहीं समझ लेना। तो देह का भान भूल और देह की दुनिया का भान भूल। क्यों? क्योंकि वापस घर चलना है। तेरा डेस्टिनेशन जो है, बाबा कहते, वो ही निज स्वरूप है। जिस निज स्वरूप की आप आत्माएं हो, तो अपने निज घर में वापस जाना। और फिर अंत में बाबा कहता एक बाप की ही याद में रहना है, क्योंकि वापस घर तभी पहुंच पाएंगे जब बाबा की याद में रहेंगे। बाबा की याद में रहना अर्थात पवित्र बनना, पावन बनना, क्योंकि वो पतित पावन है। तो उसकी याद में रहे तुम पावन बन घर वापस पहुंचोगे। तो आज बाबा पहली लाइन में हम बच्चों को बहुत कुछ समझा गए। प्रश्न बाबा पूछता है आज, साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर बाबा कहता है जैसे बाबा साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी, बाबा को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते या नहीं। ऐसे बाबा कहता है अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती, बाबा से पूरा वर्षा लिया कि नहीं लिया, वारिस बनाए कि नहीं बना, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने कि नहीं बने। तो बाबा इसमें इंपॉर्टेंट ये कहता है कि साक्षी हो पूछना है। उसका अर्थ क्या है? तो जैसे बाबा कहता है जैसे मैं साक्षी हो और बच्चों की अवस्था को देखता हूं। साक्षी हो देखना अर्थात उसमें उलझ नहीं जाना। बाबा क्या करता है, साक्षी हो देखता है, फिर हमको युक्ति बताता है कि बच्चे करना क्या है, कहां पर आप ढीले हो, कहां पर पुरुषार्थ को टाइट करना, कहां पर श्रीमत को टाइट करना है। तो बाबा कहता है साक्षी हो अपने से पूछो। क्यों?
क्योंकि बाबा इसमें ये कहना चाहता है कि कई बार जब हम अपने आप को देखते हैं और ये 5 क्वेश्चन पूछते हैं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं। अरे, मैंने तो पूरा वर्षा लिया नहीं। अरे, मुझे तो पूरी खुशी नहीं रहती है। अरे बाबा, सौभाग्यशाली तो समझते हैं, लेकिन कभी कभी बारिश बनाए नहीं। पापों का भस्म कर पुण्य आत्मा अभी पूरे नहीं बने। तो बाबा कहता, अगर आप साक्षी नहीं होंगे तो आप दिल शिकस्त हो जाए, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ चेक किया। लेकिन बाबा हमेशा कहता है चेक के साथ चेंज भी करना। सिर्फ चेक करोगे तो दिल शिकस्त हो जाओगे। अपने को नीचे करोगे कि अरे, मैं तो अभी बहुत ही धीमी गति से चल रहा। नहीं, बाबा कहता है चेक और चेंज करने के लिए साक्षी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चेंज करने के लिए हमें ये इमर्ज करना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि आगे क्या करना है। हाउ कैन आई गेट बेटर। तो आप आगे तब बढ़ेंगे जिसको बाबा ने संडे को कहा था, नवीनता अर्थात प्रोग्रेस। तो हम प्रोग्रेस तभी करेंगे जब हम प्रोग्रेस की युक्तियां, और वो तब हम अपना सकते हैं जब हम अपने आप को साक्षी हो देखेंगे। नहीं तो हम अपने में दिल शिकस्त हो जाएंगे। दूसरी आत्माओं से बात भी करेंगे, लेकिन उमंग और उत्साह जो बाबा कहता है वो नहीं होगा। उसके लिए साक्षी, अपनी चेकिंग करनी है, लेकिन चेकिंग करने के पीछे हमारा रीजन है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। उसके लिए हम चेक कर, तो उसके लिए बाबा कहता साक्षी हो जाओ। क्योंकि बाबा जब हमको बताता है तो बाबा उलझता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आपको ये करना है। बाबा का हमेशा जो श्रीमत होती है वो यही होती है कि अब क्या करना है। अव्यक्त बाप दादा से भी मुलाकात जब जब जितनी जितनी जिस जिस बच्चे की होती थी, वो अपनी परेशानियां, दुख, ये वो सब कुछ लेकर आते थे। बाबा उस बात को दोहराता ही नहीं था, सीधा ये कहता था बच्चे ये करो। तो हुआ क्या? साखी हो गया। इट डजंट मैटर व्हाट हैपन और व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू शुड बी डूइंग। आपको करना क्या चाहिए। क्योंकि खड्डे में हो तो ये नहीं कि खड्डे में गिरा कैसे या क्या है, आपको खड्डे से बाहर निकलना। सो इम्पोर्टेंट है आगे क्या करना। तो बाबा हमेशा वो बात बताता है कि व्हाट यू हैव टू डू। क्योंकि अगर बाबा उलझ जाए कि अरे, इतने पापी हैं, हम तो पतित आत्माएं हैं, अरे इतने पतित हैं कैसे होंगे, ये तो पूरे विकारी हैं, डूबे हुए हैं, तमो प्रधान अवस्था में थे, है ना, तो बाबा निकाल नहीं पाएगा क्योंकि उलझ जाएगा। तो जैसे बाबा वैसे, तो अपने कमियों को साक्षी हो देखना है, अपनी कमजोरियों को साक्षी हो देखना। हमारे जो संस्कार चेंज नहीं हो रहे हैं उसको साक्षी हो देखो, उसमें उलझ मत जाओ, अरे नहीं हो रहा है, नहीं, व्हाट शुड आई बी डूइंग। वो तभी होगा जब हम साक्षी होंगे। तो बाबा कहता है साक्षी हो, कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है। तो ये हमें अपने आप से पूछना कि कहाँ तक पहुंचे। इसी के उस पर बाबा ने आज गीत भी चलाया, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। अर्थात श्रीमत पर चलते चलते थक मत जाना। थक तब जाते हैं जब दिल शिकस्त हो जाते हैं, महसूसता प्राप्ति की कम होती है, थक जाते हैं कि बस बाबा हो गया। तो बाबा कहता है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। तो बाबा कहता है ये बच्चों को समझाया हुआ है, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है
वैसे परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ये तो बाबा हमको पहला पाठ है कि आत्मा शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी बाबा कहता समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा मम माया, है ना, मैं आत्मा, और मम अर्थात मेरा कहा तो माया हो गया। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। अगर शरीर समझा तो माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया। तो सन्यासी अपने आप को ब्रह्म में लीन करना चाहते, तो उनका एक मंत्र रहता है जब वो योग में बैठते, अहम ब्रह्मास्मि। वो ब्रह्म को ईश्वर समझते, रचना को माया कह देते, है ना, हर चीज को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि का ये अर्थ करते हैं, परंतु सब रॉन्ग है। बाबा कहता मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई, है ना। तो बाबा कहता ये सन्यासियों को भी कहां से कोई शास्त्र से उनको ज्ञान मिला, और शास्त्र किसने लिखे, मनुष्यों ने। तो बाबा कहता मनुष्य जो करते सब मनुष्यों की सुनी सुनाई, जिसने जो कुछ समझाया वो रस्म चलाई उस पर चल पड़ते, बस समझे नहीं, जिसको अंधश्रद्धा कहा जाता, कि भाई मंगलवार को हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़े। हम भी करते थे कि मंगल दिन हनुमान का, सोम दिन शिव का, बुध दिन इसका, शनि दिन इसका, एतवार दिन इसका, जो जिसने रस्म चलाई उस पर चल पड़ते, उसका नाम हो जाता है। ये भी ड्रामा में। अब बाबा कहते हैं हे राही, हे राही, जो आज बाबा का गीत है रात के राही। बाबा पूछता है कहाँ के राही हो, है ना, कहाँ के रहने वाले हो। राही तो हो, मुसाफिर हो, मेहमान हो, है ना। बाबा ये सब सब शब्द यूज करता है। अपने को मुसाफिर समझो, अपने को मेहमान समझो। आज बाबा कहता है राही, कहाँ के राही हो, परम धाम के राही, अर्थात कहाँ के रहने वाले, परम धाम के। यह हो गई रूहानी यात्रा रूहों के लिए, क्योंकि हम हैं तो वहां के, यहाँ पर बस आए हुए हैं, फिर वापस लौट जाना है अपने निज स्वरूप में, है ना। क्योंकि ओरिजिनल स्वरूप परम धाम का, और वापस ओरिजिनल स्वरूप में लौट जाना, तो हम वहां के हुए, यहाँ यात्रा पर हैं। तो बाबा कहता है आत्माओं के वापस जाने लिए यात्रा है ना, रिटर्न जर्नी। तो हमने एक क्लास करी थी रिटर्न जर्नी पर, है ना। उसमें हमने पूरा रिटर्न जर्नी का विस्तार से डिस्कस किया था। तो आत्माओं के वापस जाने लिए यात्रा, ये हमारी रिटर्न जर्नी है। लेकिन रिटर्न जर्नी के लिए बाबा कहता है गाइड तो जरूर चाहिए, कि वापस कहाँ जाना है, कैसे जाना है। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य मुख्य सब स्थान दिखाने लिए। तो बाबा कहता है परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है ना। तो बाबा हमारा गाइड है, जो हमें हर रास्ता दिखाता है। कैसे? जो हर कर्म की श्रीमत देता है, वो रास्ता बाबा दिखाता है कि बच्चे ऐसे ऐसे कर्म करता चल तो तू वापस पहुंच जाएगा। क्योंकि ये यात्रा कोई स्थूल यात्रा नहीं, हमें कहीं चलना नहीं, कहीं जाना नहीं। हम जैसे जैसे कर्म अपने सुधारते रहते हैं, हम यात्रा पर आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। क्योंकि ये कोई टाइम वाली यात्रा भी नहीं,
कि यहाँ इस टाइम तक, यहाँ इस टाइम तक, वहां। कोई स्थूल डिस्टेंस की यात्रा भी नहीं, ये है हमारे कर्मों की यात्रा। कि जो बाबा कहता है कि मैं गाइड करता हूं, क्या गाइड करता है बाबा? बाबा हम पतितों को पावन बनने के लिए गाइड करता है। हम पावन बन गए तो हम पहुंच गए। कोई और यात्रा नहीं है, ये है हमारे कर्मों की। जैसे जैसे हमारे कर्म संवरते गए, तो समझो हम यात्रा पर, इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा है। हम यात्रा पर चल रहे और करीब पहुंच रहे हैं। जितने पवित्रता के करीब हो, उतने मंजिल के करीब। तो बाबा कहते, बच्चे अब मैं आया हूं, तुम बच्चों को वापस ले जाना। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए। कहते हैं आओ हमको अपने परम धाम में ले चलो, है ना। लेकिन बाबा तो बताता है कि कोई जा नहीं सकता। जाने के लिए एक चीज बाबा कहता कि जाना है तो पावन बनना पड़े, है ना। पावन बने बिना कोई वहां जा नहीं सकता। तो ये यात्रा है पावन बनने की। बाबा गाइड बनता है हमें पावन बनाने के लिए। तो ना ये स्थूल यात्रा है, और ना ही ये स्थूल डिस्टेंस, ना टाइम। ये है कर्मों की। तो ये वो जिस्मानी यात्राएं अनेक प्रकार की, कितने जिस्मानी पंडे, लेकिन रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई। लड़ाई की तो बाबा कहता कोई बात नहीं। बाबा बैठ समझाते, हे मीठे बच्चे, हे मीठे बच्चे। पकड़ता है बाबा, है ना। सामने बैठ बाबा बोलता है, हे मीठे बच्चे, पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि बरोबर ये बाबा है ना। तो बाबा कहता सबसे पहला निश्चय कि बरोबर वो परमात्मा है, मेरा पिता है। तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के पास जाना चाहिए, है ना। बुद्धि योग बाबा के पास जाना चाहिए, अर्थात एक ही है जो हमें हमारे ओरिजिनल स्वरूप तक पहुंचाता है। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने के लिए। तो जब वापस जाने की बात होती है, हमको घर जाना है, इसकी बात होती है, तो एक स्मृति इमर्ज होती है। और वो स्मृति है कि मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है ना। उसके बिना वापस नहीं जा सकते। और पवित्र सिर्फ बाबा बना सकता, इसीलिए बाबा की याद आती है ना। तो इसलिए बाबा कहता है निश्चय होना चाहिए कि एक तो वो बाबा है, तो तुम्हारा बुद्धि योग बाबा के साथ लग जाना चाहिए, है ना। बुद्धि अर्थात हमारी जो परख और हमारा निर्णय, वो बाबा के साथ कनेक्टेड। यहाँ ये है दुख धाम, पतित दुनिया नरक, है ना। एक ये दुनिया है, बाबा कहता है, जो पतित है, दुख धाम है। तो आपकी बुद्धि में दो दुनियाएं हैं। एक ये दुनिया है, बाबा कहता है, दुख पतित दुनिया, विकारी दुनिया है। एक वो दुनिया है बुद्धि में जो पावन है, निर्विकारी है, सुख है। बाबा कहता है हेल नाम तो है ना इसका, गाते भी हैं, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। तो जरूर कोई नई चीज है। मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं कि स्वर्ग पधारे। रस्म रिवाज जो चली आई, सो कह देते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाए, अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई, है ना। बाबा कहता कहा, जो सुनते आए हैं वो कहते आए। जो किसी मनुष्य ने, बाबा ने ऊपर कहा कि मनुष्यों ने जो कहा वही चलता आया, रस्म बन गई।
ये नहीं जानते, बाबा कहता, कि ड्रामा है, कोई कहीं ऊपर नहीं गया। ड्रामा है अर्थात वो आत्मा अपनी यात्रा पर है। अब उसका दूसरा स्टेशन, दूसरे शरीर में जा रही है। ये ड्रामा बना बनाया है, कोई ना गया और ना कोई ऊपर पहुंचा। बाबा कहता बस एक शरीर छोड़ा, दूसरा लेने गई। ये नहीं जानते कि ड्रामा है, आत्मा इमोर्टल है, कभी ना मरने वाली, अमर है ना। जो कहते हैं पानी जिसे भिगो ना सके, आग जिसे जला ना सके, हवा जिसे सुखा ना सके, आत्मा ना छोटी होती ना बड़ी होती, ना टेढ़ी होती ना मेढ़ी, कुछ नहीं। एक रूप, एक रूपा जिसे कहा जाता है। शिव को भी एक रूपा कहा जाता है, एक रूपा है। ऐसे ही हम आत्मा भी एक रूपा है। तो उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बस बाबा कहता है ये नहीं जानते कि ड्रामा है ना, कि अगर कोई, किसी ने देह को त्यागा है तो ये अपनी यात्रा पर है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट उस आत्मा में भरा हुआ, एक्यूरेट है। क्योंकि उस आत्मा का अब जो नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट है वो दूसरे शरीर में होने वाला। क्योंकि आत्मा में नूदा हुआ है, तो जैसे ही वो घड़ी आती है तो आत्मा शरीर छोड़ देती है। बाबा कहता ये नहीं समझ, क्योंकि नूदा हुआ आत्मा में वो पार्ट एक्यूरेट है, सेकंड बाय सेकंड, जिसे बाबा कहता है। तो जब वो टाइम आता है तो आत्मा ये नहीं देखती कि ये सो रहा है, जाग रहा है, एकदम तंदुरुस्त है, दौड़ रहा है या बीमार है। चाहे किसी भी अवस्था में है शरीर, आत्मा ने छोड़ देना है। क्योंकि ड्रामा में नूंद है, वो पार्ट भरा हुआ है एक्यूरेट, कि इस शरीर में इस घड़ी तक इस आत्मा का इतना पार्ट है, उसके बाद आत्मा गई और फिर दूसरा शरीर। ऐसे ही बाबा कहता परमात्मा में भी पार्ट भरा हुआ, इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत, है ना। तो परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और ही जास्ती पार्ट है ना। तो बाबा कहते हैं आपका पार्ट देखो, 84 जन्मों का, मेरा बस एक ही बार आता हूं। वो तो है क्रिएटर डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते, उनका सबसे जास्ती पार्ट है ना। इसलिए बाबा हमको एक नया नाम भी देता है, ऑलराउंडर पार्टधारी, कि हम पूरे सृष्टि चक्र का राउंड लगाते हैं, इसलिए हमें ऑल राउंड पार्टधारी कहा जाता है। आदि से लेकर अंत तक हमारा पार्ट है, इसलिए हम ऑल राउंडर है, पूरा राउंड लगाते हैं। तो बाबा कहता है तुम जो देवी देवता बनते, तुम्हारा सबसे जास्ती पार्ट है, आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट। सत्युग त्रेता में तो बाट बाबा का पार्ट है नहीं, वहां बाबा को कुछ भी करना नहीं। इस समय बाबा कहता मैं बहुत सर्विस करता, तुम बच्चों की भी और भक्तों को भी राजी करना। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वो समझते बस हमने ईश्वर को पाया। भक्तों का नाम कितना, वो है भक्तमाला और ये है रुद्रमाला। तो बाबा कहता भक्त भी हैं, नौदा भक्त भी हैं, जिनको साक्षात्कार होते हैं, ऐसे ऐसे भक्त हैं। तो भक्तमाला भी है, जिसमें नारद है, जिसमें मीरा है, भक्तमाला। लेकिन आपकी है रुद्रमाला। रुद्रमाला क्या कहा जाता है? ज्ञानमाला। बाबा कहता है ज्ञान माला में भक्ति नहीं, ये रुद्रमाला है। रुद्रमाला में वो बच्चे जो ब्राह्मण बने, वो तो
ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं, उन्हों की ही फिर रुद्रमाला बनती है। किनकी? हम ब्राह्मणों की, क्योंकि हम ज्ञान सागर से ज्ञान धारण करते हैं, तो हमारी रुद्रमाला बनती है। और रुद्रमाला से फिर बाबा कहता है विष्णु माला बनती है, जिसे विजय माला कहा जाता है। 108 की माला, 8 की माला, 16,108 की माला, जिसे विजयंती माला कहा जाता, विजय माला कहा जाता, विष्णु माला कहा जाता। 3-4 नाम। तो बाबा कहता अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। तो बाबा क्वेश्चन पूछता है, समझते हो कि ये मेरी आत्मा की जर्नी है, ये शरीर उस जर्नी का एक पड़ाव है। एक पड़ाव लिया, दूसरा पड़ाव, दूसरा लिया, तीसरा। तो बाबा कहता है ये धारण करना कि ये हमारी रूहानी, हम रूहानी यात्रा पर हैं। तो बाबा कहता है क्या करना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है कि ये मेरा पड़ाव है। वो है बहुत स्वीट चीज, क्या? याद। बाबा रचता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाए, सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं कि मन मना भवा, है ना। तो बाबा कहता है कि शिव बाबा के तो बच्चे हैं, लेकिन मन मना भवा डायरेक्शन मुख्य देते हैं। अर्थात अपने मन को मेरे मन से जोड़ो, कहीं और मन को ना लगाओ। कहीं और मन लगाया तो मन आपको भटका देगा। कैसे? संकल्पों से। मन में क्या होता है? संकल्प पैदा होते हैं, ये वो, है ना। अब घर बैठे तो कहीं कोई संकल्प नहीं आता, जैसे ही बाहर आते हैं, घर से बाहर गए, कहीं बाजार गए, कहीं घूमने गए, तो तुरंत मन में बाहर की चीज देखते ही मन आपको विचलित करता है। ये देखो, वो देखो, ये ले लो, वो ले लो, ये खाना है, वो खाना। तो मन को जितना बाहर लगाते हैं उतना मन आपको भटकाता है। इसलिए बाबा कहता है मन को मेरे से लगा। मन मनाभव डायरेक्शन मुख्य देते, क्योंकि जितना बाहर मन रहेगा उतना भटक जाएगा। मन आपको खींचवाएगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए, टीवी देखो, यूट्यूब देखो, वो देखो, इसको देखो, उसको देखो। क्यों? क्योंकि मन को हमने संयम में नहीं किया। तो बाबा कहता है मैं आया हूं तुमको पढ़ाने। हूबहू 5,000 पहले मैंने ये राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूं। तो बाबा कहता है मैं शरीरों से बात नहीं करता हूं, मैं आपके इस शरीर के नाम से बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं मालूम आपका औहदा क्या है, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, आपकी स्टेटस क्या है, डजंट मैटर। मैं आत्माओं को देखता हूं, है ना। बाबा कहता है मैं तो आत्मा की ज्योत को देखता हूं। तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, और मैं बाबा कहता इनके ऑर्गन्स का। तो इसलिए बाबा कहता है जैसा मैं वैसा तुम। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही सन्यास कहा जाता है। तो आज बाबा सन्यास की डेफिनेशन देता है, पुरानी दुनिया को भूलना, जिसको बाबा कहता है बेहद का सन्यास, बुद्धि का सन्यास।
स्थूल सन्यास नहीं। बाबा कहता है तुम्हें पुरानी दुनिया को भूलना है। भूला किससे जाता है? बुद्धि से। याद किसे रहता है? बुद्धि में, है ना। अभी कहते हैं ना, अरे इसको इतना भी याद नहीं, बुद्धू है ना, ये शब्द यूज होते हैं। इसे कुछ याद नहीं रहता, ये बुद्धू है। तो पुरानी दुनिया को भूलना अर्थात बुद्धि से, भूला बुद्धि से जाता। इसको ही बाबा कहता सन्यास कहा जाता है। लेकिन उसके लिए बाबा कहता पहले पहले तो निश्चय करना, मैं आत्मा हूं, देह नहीं। तो आज बाबा पहला पाठ पक्का करा था। बाबा कहता पहला निश्चय है, मैं आत्मा हूं, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना है। तो देह का भान भूल जाना, इसको अगर हम विस्तार में लें तो उसके अर्थ में क्या क्या आ जाता है कि मुझे इस देह का भान भूल जाना, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा देह के भान में बाबा कहता है अभिमान, अपमान और फीलिंग्स, ये तीन चीजें। अभिमान, अपमान, फीलिंग्स, इसको कहा जाता देह का भान। मुझ में है या नहीं, जिसको बाबा कहता है निंदा, स्तुति, जय, पराजय, मान, अपमान, सब में एक रस स्थिति। जो आत्मा इन सब में एक रस स्थिति में है, उसको कहा जाता है वो देही अभिमानी है। और उसी आत्मा को योगी आत्मा कहा जाता है। तो देह का भान अर्थात अभिमान, अपमान और फीलिंग्स वो नहीं है। तो ये चेक करना है। तो बाबा कहता है मैं आत्मा हूं, देह नहीं। इस देह का भान भूल जाना, पुरानी दुनिया को छोड़ना है ना। उसके बाद आ जाते हैं संबंध वगैरह, वैभव, साधन। क्योंकि इच्छाएं जो हैं, ये चीजें इच्छाएं पैदा करती हैं। संबंध इच्छाएं पैदा करती हैं, साधन इच्छाएं पैदा करती हैं, और वैभव, स्टेटस, इच्छाएं पैदा करती हैं। तो पुरानी दुनिया को छोड़ना है अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या बन जाना। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, आपसे कोई ना कोई कर्म करवा देगी, आपको पकड़ कर रखेगी। और क्यों? क्योंकि अब मैं वापस लेने आया हूं, अब वापस जाना है। तो मेरी श्रीमत पर चलो, है ना। इसको कहा जाता है रूहानी यात्रा, श्रीमत पर चलना, याद की यात्रा अर्थात श्रीमत पर चलना। कि मैं श्रीमत पर चल रहा हूं कि नहीं, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। सिर्फ जो बाबा कहता है बाबा बाबा नहीं कहना है, उसको याद की यात्रा नहीं कहा जाता। क्योंकि सिर्फ बाबा बाबा कहने से आप अपने घर नहीं पहुंच सकते, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। आप अपने घर तभी पहुंच सकते हैं जब आप पावन बन जाते हैं, अर्थात आपके कर्मों का बोझा, विकर्मों का बोझा खत्म हो जाता। तो मेरी श्रीमत पर चलो, देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करना है। अभिमान, अपमान, फीलिंग्स कुछ नहीं, वैभव, साधन, इच्छाएं नहीं, एक बाबा को याद करना है, अर्थात उसकी ही श्रीमत पर चलना है। मेहनत बगैर बाबा कहता कोई बादशाही थोड़े मिलेगी, तो इसमें ही मेहनत है ना।
त्याग, एक बाबा की मुरली है 80s की, 81 की, 82 की, त्याग, तपस्या और सेवा, ये मुरली का टाइटल था। तो उसमें बाबा कहता है त्याग के बिना तपस्या नहीं, और तपस्या के बिना सेवा नहीं हो सकती, तीनों कनेक्टेड है। तो पहले त्याग जरूरी है, तभी तपस्वी बनेंगे, और तपस्वी होंगे तभी सेवा कर सकेंगे, वरना वो सेवा फलदायक नहीं होती। तो बाबा कहता मेहनत बगैर बादशाही थोड़े मिलेगी, है ना, ये त्याग ही तो मेहनत, विश्व का मालिक बन। तो जो नॉलेज मेरे में, वो अब तुम्हारे में भी आ गई, तो आ गई नॉलेज, ये क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना, क्योंकि बाबा नॉलेजफुल है, उस नॉलेज पर चलता है ना, तभी तो हमें सिखाता है, तभी वो हमारे भाव को जानता है, आत्मा के भावों को जानता है कि ये करने से आत्मा में कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। तो जो नॉलेज मेरे में है वो अब तुम्हारे में भी आ गई, अर्थात मैं आत्मा भी बाबा को फॉलो करने लगी, बाप समान बनने लगी। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है ना, सार भी है और विस्तार भी। सार बाबा कहता इतना ही है, मैं आत्मा हूं, और विस्तार सारा, तो बीच से इतना सारा झाड़ निकलता, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाबा कहते अब इस पुराने झाड़ को भूलो, है ना, पुराने झाड़ को भूलो, अर्थात पुरानी दुनिया को भूलो, अपने इस शरीर को, ये भी पुराना झाड़ है, भूलो, अब सिर्फ मुझे याद करते रहो, अर्थात ये स्मृति में रखो मुझे करना क्या है, मैं इस यात्रा पर आगे कैसे बढ़ूं, अर्थात कर्मों को कैसे श्रेष्ठ करता चलो, जो कल बाबा ने कहा था श्रेष्ठाचारी बना, भ्रष्टाचारी हुए अब श्रेष्ठाचारी बना। भगवान आज बाबा कहता है मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता, वो ये रचना कैसे रचता हूं, कैसे वृद्धि को पाती है, ये है ड्रामा की समझ, सो तो मनुष्य ही जानेंगे, है ना, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। तो बाबा कहता मुख्य है गीता, गीता का नाम है, गीता में है भगवान वाच, ऐसे नहीं व्यास भगवान वाच कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, है ना, तो आप मुझ में से ही कोई व्यास बनेगा जो द्वापर में आकर गीता लिखेगा, जिसमें बाबा का आधा ज्ञान होगा, आधी कहानियां होंगी, क्योंकि ये गीता में काफी कुछ बाबा की नॉलेज है। तो हम आप में से, ब्राह्मण में से कोई व्यास बनता है तो वो तो पीछे लिखी गई ना, इस समय लिखे वो तो विनाश हो जाएगी, है ना, तो तुम यह सभी करके 2-4 हजार बनाएंगे, वह गीताएं तो लाखों करोड़ों की अंदाज में है, फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं जिससे फिर कॉपी करते हैं। तो इस गीता में अक्षर बाय अक्षर है, वही निकलेगा, ड्रामा में वही नूत है, जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे, वही उनके महल आदि बनेंगे, आप भी बाबा कहता वही देवी देवता हो जो फिर से बन रहे हो, नए नहीं बन रहे, पहली बार नहीं बन रहे, हर कल्प बने हो, ऐसे ही बने हो जैसे आज बन रहे, बहुत सुंदर तरीके से बनते हो। तो हम सब देवी देवता बन रहे हैं, क्योंकि हम हैं देवी देवता, जो बाबा कहता हम ही हैं, हम ही थे, हम ही बने। तो बाबा इस समय, बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है, कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे, भगवान वाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। तो भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे, है ना,
तो राजा तो बनेंगे, द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं कल्प कल्प में संगम पर ही आता हूं, गाइड तो अंत तक साथ होगा। वो गुरु लोग तो मर जाते, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाबा कहते मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है, बस मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। ये बातें बाबा कहता और कोई समझा नहीं सकता। तो मन मनाभव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है ना। दूसरे अध्याय में है और 18वें अध्याय में भी है ना। 18वें अध्याय में फिर नष्टो मोह स्मृति लब्ध, यही कहते हैं कि मुझे याद करो मन मना भव, मैं तुमको विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण जैसा बना, राजाओं का राजा बना, उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे, फिर आएंगे। तो सोचना है कि अगर मैं सूर्यवंशी घराने में मुझे आना है, सूर्यवंशी घराने में लक्ष्मी नारायण मेरे माता पिता हैं, तो मुझे कैसा होना चाहिए? ये अपने आप से बातें करनी, जो बाबा ने परसों की मुरली में कहा था। विचार सागर मंथन करना अर्थात अपने आप से बात करना कि मुझ में जो कमी है वो कैसे निकाली जाए। मुझे मीठा बनना है, ये करना है, वो करना। क्योंकि जितनी शक्ति अपने आप से बात करने में आती, उतनी ऐसे खाली बैठने में नहीं। तो योग करना अर्थात अपने आप से बात करना और बाबा से बात करना। तो बाबा कहता है उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुम पुनर्जन्म लेंगे, आप आओगे। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा। तो बाबा कहता है मैं आपको वापस सतयुग में ले जा रहा, मैं कल्प कल्प आकर स्थापन करता हूं, इस समय ही आऊंगा। हम भी ड्रामा के वर्ष हैं। तो बाबा कहता है ना पहले ना बाद, नोंद है, साक्षी हो, हर एक की अवस्था को देखते हैं, है ना। बाबा हमको देखता है साक्षी होकर, क्योंकि अगर अटैच हो जाएगा तो बाबा भी कर्म के बंधन में आ जाएगा। तो वो साक्षी होकर देखता है, क्यों? क्योंकि बाबा को ज्ञान बताना है, मार्ग बताना है, वो गाइड है। बाबा कहता है साक्षी होकर के अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसे, बेहद के बाबा को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं, है ना। बाबा देखता है कि मेरे बन गए, अब क्या कर रहे हैं, या सिर्फ नामधारी ब्राह्मण बने, है ना। तो बाबा ने एक मुरली चलाई थी पिछले या पिछले संडे में, जिसमें बाबा ने एक कहा था एक होते हैं नामधारी ब्राह्मण, एक होते हैं जीवनधारी ब्राह्मण। तो आप जीवनधारी ब्राह्मण, नामधारी नहीं हो, अर्थात आपका जीवन ही ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं, हर एक अपनी दिल से पूछे हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते। तो बाबा आज क्वेश्चन पे क्वेश्चन देता है, और ये क्वेश्चन आपके उमंग उत्साह का क्वेश्चन, कि सौभाग्यशाली समझते हैं कि नहीं। समझते हैं तो उमंग भी है, उत्साह भी है। नहीं समझते तो ना उमंग ना उत्साह। बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा से पूरा वर्षा लिया है या नहीं लिया? ऐसे भी नहीं, बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बना, ये पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई है। तो स्कूल में सभी फर्स्ट तो नहीं आएंगे, है ना। एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, फिर
फर्स्ट डिवीजन, फिर सेकंड डिवीजन और ये वो। तो बाबा वैसे ही कहता है कि सब कैसे बनेंगे, ये पढ़ाई है तो कोई तो फर्स्ट आता है ना। क्योंकि हर बच्चे का दूसरे बच्चे से होता है कि ये कितने मार्क्स कम है कि ज्यादा है। तो बाबा कहता है ये पढ़ाई है, जितना जो पुरुषार्थ करे। स्कूल में पढ़ा जाता तो एम ऑब्जेक्ट रहती, तो तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक हूबहू बाप आकर राजयोग सिखला रहे। भगवान हुआ आज बाबा कहता है मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूं। इस बात का निश्चय है। ऊपर बाबा ने पूछा था निश्चय है कि बाबा कि मैं तुम्हारा बाबा हूं। मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूं। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेस बनाएंगे। जैसे बैरिस्टर बैरिस्टर बनाते हैं तो बाबा कहता है जैसे डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, बैरिस्टर बैरिस्टर, इंजीनियर इंजीनियर, वैसे जो गॉड है वो गॉड गॉडेस ही बनाएंगे। भक्ति मार्ग में भगवान भगवती कहते हैं परंतु है देवी देवता। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तो बाबा कहता है तुम जानते हो कैसे बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है ना। बुद्धि में रहना चाहिए एम ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जब बुद्धि में रहेगा तभी हमारी परख निर्णय वो उस एम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है ना। स्थूल में भी कोई प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई भी काम कर रहा है, उनकी बुद्धि में रहता है मैं इस घर का बड़ा हूं, मुझे ऐसे चलना है ना। मैं घर की माँ हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये करना है। मैं घर का पिता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना है। तो वो बुद्धि में रहता है। जब वो बुद्धि में रहता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। तो भाव आ जाता है मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में, चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है, अर्थात स्मृति स्वरूप रहना है। क्योंकि स्मृति स्वरूप बुद्धि से रहा जाता है कि मेरी जो परख और निर्णय है वो मेरी स्मृति में है कि मैं देवी देवता हूं। तो चक्र को बुद्धि में फिराना अर्थात मैं देवी देवता हूं, कौन सी आत्मा हूं। तो वो अगर हमारे इमर्ज रहेगा कि मैं कौन आत्मा हूं तो ही बाबा कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह सकते, है ना। क्योंकि हमें ये अवेयरनेस है कि हम कौन है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे? ये ड्रामा का राज बाबा कहता और कोई समझ नहीं सकते। ये चित्र आदि भी बाबा ने बनवाए। बाबा थोड़ा ही आर्टिस्ट था। यह चीज और कोई बनवा नहीं सकता। ये मैप्स हैं। तो बाबा इन चित्रों को मैप्स कहता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये मैप्स आपको गाइड करते हैं रास्ते पर जाने के लिए। कल्प वृक्ष भी एक मैप है, सीढ़ी का चित्र भी एक मैप है, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी एक मैप है, सृष्टि का गोला भी एक मैप है जो आपको दिखाता है कि आप इस यात्रा में अभी कौन से जगह पर हो, कौन से स्थान पर हो और आपको कहाँ जाना है। तो ये एक मैप है। ये झाड़ है, बीज ऊपर, कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है ना। तो कामधेनु सतयुग में बाबा कहता दुख का नाम नहीं। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी, है ना। ये तो ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। तो सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे, वो अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर निकलते आएंगे। बाबा कहता है हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे,
लेकिन अब हम कहते हैं ब्राह्मण धर्म के हैं। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं, परंतु वो फिर भी हिंदू समझ लेते, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम कोई है ही नहीं, है ना। तो ये भी बाबा को शिकायत रहती थी कि जब हमसे पूछते हैं कौन से धर्म है, तो हिंदू ही है और कोई धर्म वहां है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात देवी देवता धर्म का नाम ही गुम है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो, हम तो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहता है इस बात को अच्छी रीति से धारण कर ले कि हम देवी देवता बन रहे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मुझे क्रोध क्यों नहीं करना, तो तुरंत एम ऑब्जेक्ट को सामने लाओ, क्योंकि मैं देवी देवता बन रहे हैं। मुझे मीठा क्यों बोलना, क्योंकि मैं देवी देवता बन रहे हैं। मुझे रोना क्यों नहीं, बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली चलाई थी कि रोना नहीं, क्योंकि देवता रोते नहीं। तो मुझे रोना नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे ये संस्कार खत्म करना है, क्योंकि देवता रोते नहीं। तो जब बाबा कहता है पुरुषार्थ कर रहे होते हो, कर्म में आ रहे होते हो, तो चेक, मुझे ये नहीं करना है क्योंकि मैं देवी देवता बन रहा हूं, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं, अपने आप को चेंज कर रहा हूं। तो बाबा हमेशा कहता है मेरे लिए थोड़े ना कुछ कर रहे, मैं तो तुम्हारे विकारों को हटा रहा हूं, अपने लिए कर रहे हो। आप ही बन रहे हो, आपके पुरुषार्थ से मैं नहीं बनूंगा और कोई भी नहीं बनेगा, आप ही बनेंगे। तो वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इस लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। तो क्योंकि राजा यथा राजा रानी तथा प्रजा है, तो जैसे लक्ष्मी नारायण वैसा मुझे बनना है, तभी मैं उस राजधानी में आ सकूंगा। पीताम्बर, ये है सत्युगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस हो। रस्म रिवाज बाबा कहता अलग। श्री कृष्ण को हमेशा पीताम्बरधारी कहते हैं। तो बाबा कहता है अब क्या करना, तो अब ये निश्चय करना है कि बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं, अर्थात मुझे देवता बनाते हैं, मुझे पावन बनाते हैं, क्योंकि स्वर्ग में देवी देवता गुण वाले हैं, स्वर्ग में पावन है। तो वो मुझे वर्षा मिल रहा है, ये मृत्यु लोक खत्म होना है। तुम निरंतर बाबा को याद करते रहेंगे, तब संपूर्ण निर्विकारी बने, है ना। तभी निर्विकारी, विकारी अर्थात हमारे कर्म विकारी, है ना। जब हम बाबा को इमर्ज स्मृति में रखते हैं, तो ही हमारे जो कर्म है वो निर्विकारी रहते हैं। ये तो हम सबकी अनुभव है ना, कि जैसे ही हम अपने कर्म करते हैं सारी दिनचर्या में, जब जब बाबा को इमर्ज रखते हैं, तुरंत हमारा विकर्म होने से बच जाता है, रुक जाता है, टचिंग आती है कि नहीं करना, एकदम रुक जाते हैं कि नहीं, चुप, वापस अपनी स्मृति में चले जाते हैं। वहां कुछ नहीं करना है, बस अपनी स्मृति में, जिसको बाबा कहता है बुद्धि एकदम ऊपर लटक जाए, ऐसे अपने को एकदम खींच लेते हैं देह और देह की दुनिया से। सबसे पहले देह के भान से खींचना होता है, अभिमान अपमान फीलिंग, पहले इससे खींचो, फिर देह की दुनिया से खींच पाएंगे और फिर ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर निर्विकारी। इसी को कहते हैं योग बल। तो उसी योग बल से पाप कटते जाए, यही योग है। योग कोई हमें बैठकर योग थोड़ा ना लगाना, जरूरत ही नहीं।
अरे सारा दिन देख भान से परे रहे, आत्मिक स्वरूप में रहे, कर्मों में आत्मिकता रहे, यही योग है। इसी को योग बल कहा जाता है। इसी से पाप कटते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म से ही हो रहे, तो पाप तो आप ही कट रहे हैं। इसी को योग बल बाबा कहता है। तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे और हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है तुम बाबा के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, अर्थात बुद्धि को समर्पित कर दिया, भूल गए जो पहले याद आया बाबा, बस सरेंडर बुद्धि हो गए, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। बस एक कर्म शुद्ध हुआ, दूसरा शुद्ध, तीसरा शुद्ध, चौथा शुद्ध, और धीरे धीरे हमारी आत्मा पवित्र बनती चली गई। इसे कहा जाता है याद से पवित्र बनना। कहीं योग में ये नहीं, योग में बैठे पवित्र नहीं बनती आत्मा, कर्मों में उतारना। क्योंकि हमारी जो पाप आत्मा है वो कर्मों में पाप आत्मा है ना। तो संपूर्ण निर्विकारी बनना, पाप काटने हैं, पुण्य आत्मा बनना, आत्मा पवित्र होती जाती है, अर्थात हमारा संस्कार परिवर्तन होता जा रहा, और उसका एक ही चेकिंग है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में, कितने पाप कितने पुण्य तेरे जीवन में है ना। तो आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज है ना। भगवान वाच कब सुना है? बाबा कहता स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाबा और वर्षे को याद करना बस, कि वो मेरा पिता और वर्षा पवित्र था, मुझे पवित्र रहना। महाराजा बनने चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनी। तो बाबा क्वेश्चन पूछता है, महाराजा बनना है तो प्रजा कितनी बनाई? ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़ेगी। प्रजा तो बाबा कहता बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे, वो भी मेहनत कर बनाना। माया जीत जगत जीत बनना है, माया तिहारे हार, बाबा कहता माया ते जीते जीत। तो बाबा से शक्ति लेनी है, खींचनी है बाबा से शक्ति। अगर हम अपने को पवित्र रखते हैं, अपने संकल्पों को, जो बाबा ने आज का ध्येय के भान से अपने को दूर रखते हैं, तो शक्ति खींची आती है। ये मेहनत बाबा कहता तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो, कल भी बाबा ने कहा था, कभी भी मूंझो चिट्ठी लिखो, कंफ्यूजन चिट्ठी लिखो, पूछते रहो। बाबा पढ़ाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान आएंगे, तो बाबा कहता है माया तूफान जरूर लाएगी। कल भी बाबा ने कहा था माया के तूफान तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, अर्थात आपको लेकर जाएंगे देह के भान में, अभिमान अपमान फीलिंग्स में डुबोएंगे, संबंधों में डुबोएंगे, संपर्क में डुबोएंगे, साधनों में डुबोएंगे, वैभवों में डुबोएंगे, हर जगह डुबोएंगे, तूफान लगेंगे। माया खूब हैरान करेगी। बाबा कहते हैं सब तो होगा, फिर कहेंगे ये तो माथा ही खराब हो गया, अर्थात समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, बिगड़ गए। तो जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं सब होती रहती है, लेकिन बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना, अर्थात आत्मा की जागती ज्योत रखनी है। कमजोर बने अर्थात बुद्धि ने कमजोर निर्णय ले लिया, परख कमजोर हो गई, निर्णय कमजोर हो गया और विकर्म हुआ, और हम विकारी बने। कमजोर नहीं बनना है ना।
जो एक गीत बाबा बजाता है, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये लड़ाई है निर्बल की और बलवान की। तो अपने को बाबा कहता याद दिलाते रहना है कि मुझे फुल पास होना है, मुझे अपनी पवित्रता को वापस लेना है, मुझे सतो प्रधान बनना है। तो बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिकिला दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा क्या धारणा कहता है? बाबा कहता है बाबा ने क्लास यात्रा सिखलाई, तो आज हमने यात्रा पर डिस्कस किया। यात्रा है क्या? तो बाबा ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखलाई है, उस रूहानी यात्रा पर रहना। रूहानी यात्रा पर रहना अर्थात मेरा कर्म रूहानी, उसको कहा जाता है रूहानी यात्रा पर रहना। श्रीमत पर देह सहित सब कुछ भूलना। दूसरा, कभी भी माया के तूफानों में कमजोर असंशय बुद्धि नहीं बन, किसी भी बात में मूंझना नहीं। बाबा ने एक बात कही, कमजोर नहीं बनना, है ना। अपने को स्मृति स्वरूप याद दिलाओ, मुझे पास होना है, बस तुरंत माया पर जीत पानी। वरदान आज बाबा कहता सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। तो आज बाबा हमें वरदान देता शक्ति अवतार बन जाओ। लेकिन कैसे? भरपूरता की अनुभूति। बाबा कहता है कि भरपूर आत्माएं हो, भरपूर अर्थात फुल है, प्राप्ति से फुल, है ना, वरदानों से भरपूर, ज्ञान से भरपूर। जो बाबा ने बाबा मिलन में कहा अविनाशी है ज्ञान प्राप्तियां। तो भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा, तो सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो। तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाए। अगर खाली होंगे तो खड्डा बन जाएगा, है ना, उसमें फिर हम गुम हो जाएंगे और खड्डे में गिरने से मौज आएगी। तो जो कमजोर और खाली होते हैं, बाबा कहता उन्हें संकल्पों की मौज आती है। तो कभी भी खाली नहीं रखना है। तभी बाबा कहता है थोड़ी सी भी माया का आए, जैसे बाबा ने ऊपर कहा, तुरंत कमजोर नहीं बनने देना है। तुरंत बाबा से कनेक्ट किया और श्रीमत ली, अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। बजाय उसके बुद्धि हमारे सिचुएशंस में कंफ्यूज हो जाए, व्यक्तियों के संस्कारों में कंफ्यूज हो जाए। अरे ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा बिहेव क्यों हो रहा है, ये वापस ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये फिर से ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बजाय हम आत्माओं में अपने को कंफ्यूज कर लें, जिसे बाबा कहता है खड्डे में गिर जाएं, तो हमारी संकल्पों की मोच शुरू हो जाती है, अर्थात टेढ़े हो जाते हैं, इधर से उधर निकल गए। नहीं, तो शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला। तो मुझे तुरंत कनेक्ट कर शक्ति में, अच्छा मुझे क्या करना चाहिए। तुरंत अपने आप को इस स्मृति में लेकर आओ, तुरंत अपने आप को खड़ा करो। नहीं, मुझे ये क्या करना चाहिए, तुरंत अपने को स्मृति दिलाओ, व्हाट शुड आई बी डूइंग, वर्सेस पर चिंतन, पर मत, जो बाबा कहता है पर दर्शन और पर संग, ये सब परों को हटा दो। क्योंकि दूसरी सिचुएशन और व्यक्ति, ये पर मत, पर संग, पर स्थिति जो है, ये सब तीनों परों को लेकर आती है, पर संग को, पर चिंतन को और पर मत को। तो नहीं, उधर नहीं जाना है हमें, शक्ति अवतार ले, इसको सीधा करना। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा।
अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अटेंशन की कमी, या बुद्धि पर नहीं तो अटेंशन रखनी। तो स्लोगन बाबा कहता, रूहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब है ना। जो रूहाब में रहता है वो रूहानी। तो ये थी आज की बाबा की ब्यूटीफुल मुरली, है ना। तो बाबा हमको आज श्रीमत कर्म कैसे करना है, बुद्धि योग बाबा से कैसे रखना है, देह का भान का अर्थ क्या है ना। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज शाम को योग योग पट्टी करेंगे, जिसमें अव्यक्त मुरली का मंथन, जो बाबा मिलन मुरली चली, उसका हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और जी भाई फिर जी। योग करेंगे। आकाश, ठीक जी। है। ओम शांति। ओम शांति।